अभी मेरे जो 20 महीने के अनुभव रहे वो आपको बताऊं। बिहार में इन सारे जिलों में 60% बिहार घूमने के बाद जो मुझे सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताई, जो आंखों से हमने देखी कानों से सुना, उसमें पलायन और बेरोजगारी ये बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। कई लोगों को लगता है कि पलायन जो है वो गरीबों की समस्या है। पलायन की जब हम बात करते हैं, आपको लगता है कि पलायन का मतलब है लोगों का यहाँ से मजदूरी करने जाना। पलायन का ये समुचित चित्रण नहीं है। बिहार में पलायन से सिर्फ गरीब प्रभावित नहीं, बिहार में सिर्फ लोगों का बिहार से पलायन नहीं हो रहा। बिहार में पलायन के 3 पहलू। यहाँ पर जो गरीब है वो तो मजदूरी करने जा रहा है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो समृद्ध परिवार हैं, उनके बच्चे भी पलायन कर रहे हैं। पलायन से अछूते वो भी नहीं है। फर्क बस इतना है कि गरीब घर के बच्चे जो हैं वो मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं, और जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं वो पढ़ाई नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। श्रम का पलायन इसलिए है क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पर बुद्धि और पूंजी का पलायन। इस बात को आप समझिए, यहाँ पर जितने लोग मजदूरी करने जा रहे हैं उतने ही लोग पढ़ाई और नौकरी करने भी जा रहे हैं, और इन दोनों के पीछे जो कारण है वो है पूंजी का पलायन। पिछले 30 वर्षों में, ये आंकड़ा दे रहा हूँ याद रखिए, पिछले 30 वर्षों में 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक करीब 26 लाख करोड़ रुपया, याद रखिए 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का पैसा, ये बाहर का पैसा नहीं है, जो बिहार की गरीब जनता का पैसा है, ये बिहार के बैंकों ने यहाँ से दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया है। 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का पैसा बिहार के बैंकों ने अपने माध्यम से उन राज्यों में भेज दिया जहाँ फैक्ट्री लग रही है, जहाँ रोजगार हो रहा है, जहाँ तरक्की हो रही है। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। तो मेरा और जनसुराज का ऐसा मानना है कि जो श्रम का पलायन अगर रोकना है तो उसके लिए सबसे पहले पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना होगा, क्योंकि जब तक यहाँ पूंजी का निवेश नहीं होगा, जो बौद्धिक तौर पर पढ़े लिखे समझदार लोग नहीं होंगे, तब तक यहाँ उद्योग धंधे नहीं लग सकते हैं, रोजगार के अवसर नहीं पैदा होंगे, और जब वो रोजगार का अवसर होगा नहीं तो गरीब लोगों को मजबूरी में पलायन करते ही रहना पड़ेगा। तो जनसुराज की जो सोच है, जो हम लोग बता रहे हैं कि 1 साल में पलायन को रिवर्स किया जा सकता है, 1 साल में यहाँ से बाहर गए लोगों को वापस किया जा सकता है, उसके पीछे सिर्फ यही अध्ययन है कि यहाँ से अगर पूंजी का पलायन रोक दिया जाए, यहाँ से अगर बुद्धि का पलायन रोक दिया जाए, तो बहुत बड़े पैमाने पर श्रम के पलायन को भी रोका जा सकता है। पलायन का एक जो सामाजिक पहलू है वो है इनका परिवार पर, आपकी हमारे जीवन शैली पर असर। आप जब बिहार के गांव में जाते हैं तो आपको बच्चों से मुलाकात होगी, आपकी मुलाकात महिलाओं से होगी, आपकी मुलाकात बुजुर्गों से होगी। ज़्यादातर गांव में नवयुवक रह ही नहीं रहे हैं या उनसे आपकी मुलाकात नहीं होगी। जो प्रखंड या पंचायत बाढ़ प्रभावित है वहाँ 60 से 70% युवा गांव से बाहर ही रहते हैं। जहाँ बाढ़ नहीं भी आता है वहाँ पर भी 40-50% युवा बाहर रह रहे हैं। पर इस लंबे समय तक चले पलायन का असर ये हुआ है कि परिवार की संकल्पना ही खत्म हो गई है। शायद ही कोई आपको घर ऐसा मिलेगा जहाँ पर आपको पति पत्नी बाल बच्चे और माता पिता एक साथ रहते हुए मिले। लोगों ने एक तरीके से उनके मानस पटल पर ये चिन्हित हो गया है कि नौकरी करने का मतलब है कि लड़का बाहर जाएगा, और जब तक उसकी शक्ति है, ताकत है, जवानी है, तब तक वो बाहर नौकरी करेगा। जब वो बूढ़ा होगा तो वापस आएगा, और जो घर में नया लड़का होगा वो वापस बाहर जाएगा। इससे परिवारों की संकल्पना खत्म हो गई है। होली दशहरा लोग साथ में मनाने की जो भावना कभी रही होगी, जो परिपाटी थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। छठ और परिवारों में होने वाले शादियों को छोड़ दें तो परिवार शायद ही कभी इकट्ठा होता है।